नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर तय हो गए एनडीए और इंडिया के योद्धा। ज्यादातर सीटों पर आमने सामने मुकाबला होने के आसार। रांची लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर दो मुख्य गठबंधन एनडीए और इंडिया ब्लॉक ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। जो उम्मीद पहले से थी, लगभग उसी तरह से इंडिया ब्लॉक की कोशिश यह हुई है कि अलग अलग लोकसभा सीट पर मुकाबला आमने सामने का हो, यानी भाजपा या आजसू के उम्मीदवार के मुकाबले में विपक्षी दलों की ओर से भी एक मजबूत उम्मीदवार हो और भाजपा विरोधी वोटों के बिखराव को रोका जा सके। राज्य में इंडिया ब्लॉक में 4 राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस, झामुमो, राजद और सीपीआई माले को जगह मिली है। इन सबके बीच 7-5-1-1 फॉर्मूले पर सीट शेयरिंग भी हुई है। लेफ्ट की 2 अन्य पार्टियां सीपीआई और सीपीएम को झारखंड इंडिया में जगह नहीं मिलने की वजह से कुछ स्थानों पर दोनों दल अपने अपने प्रत्याशी उतार जरूर रहे हैं, लेकिन इस बार जो स्थितियां बन रही हैं उसमें मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया के बीच ही होता दिख रहा है। कुछ नेता जैसे लोहरदगा से चमरालिंडा, राजमहल से लोबिन हेम्ब्रम अपना कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे, यह तो 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। एक नजर राज्य की 14 लोकसभा सीटों पर किसके बीच मुख्य मुकाबला होने की संभावना। राजमहल लोकसभा सीट, विजय हांसदा झामुमो, ताला मरांडी भाजपा, लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय घोषणा कर चुके हैं। दुमका लोकसभा सीट, नलिन सोरेन झामुमो, सीता सोरेन भाजपा। गोड्डा लोकसभा सीट, प्रदीप यादव कांग्रेस, निशिकांत दुबे भाजपा। गिरिडीह लोकसभा सीट, मथुरा प्रसाद महतो झामुमो, चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू। कोदरमा लोकसभा सीट, विनोद सिंह सीपीआई माले, अन्नपूर्णा देवी भाजपा। धनबाद लोकसभा सीट, अनुपमा सिंह कांग्रेस, दुल्लू महतो भाजपा। हजारीबाग लोकसभा सीट, जेपी पटेल कांग्रेस, मनीष जायसवाल भाजपा। रांची लोकसभा सीट, यशस्विनी सहाय कांग्रेस, संजय सेठ भाजपा। लोहरदगा लोकसभा सीट, सुखदेव भगत कांग्रेस, समीर उराम भाजपा। चमरालिंडा निर्दलीय। चतरा लोकसभा सीट, केएन त्रिपाठी कांग्रेस, कालीचरण सिंह भाजपा। पलामू लोकसभा सीट, ममता भुइयां राजद, वीडी राम भाजपा। खूंटी लोकसभा सीट, कालीचरण मुंडा कांग्रेस, अर्जुन मुंडा भाजपा। सिंहभूम लोकसभा सीट, जोबा मांझी झामुमो, गीता कोड़ा भाजपा। जमशेदपुर लोकसभा सीट, समीर मोहंती झामुमो, विद्युत बरण महतो भाजपा। सभी 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने किया एनडीए की जीत का दावा। झारखंड भाजपा के नेता प्रदीप सिन्हा कहते हैं कि राज्य में इस बार मुकाबला 2019 से भी बेहतरीन होगा। इस बार एनडीए पूरी तरह से इंडिया का सफाया करेगा। उन्होंने राजमहल और सिंहभूम सीट पर भी भाजपा की जीत का दावा किया है। बिना आदेश के मैथन में हो रहा बालू उठाव, मुखिया ने कहा स्थानीय पुलिस के मिली भगत से हो रहा खेल।
केगारकुंड प्रखंड के काली फाड़ी पूरब पंचायत क्षेत्र के बालू घाट से बालू उठाव बिना आदेश के रोक टोक से हो रहा है। रात और सुबह सुबह पोड़ाडीहा के बालू घाट में दर्जनों ट्रैक्टर बालू उठाव करते हुए मिल जाएंगे। यह अवैध और चोरी तरीके से उठाव हो रहा है। इस संबंध में जब हमने पंचायत के मुखिया मुर्मू से पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हमें बालू उठाव का आदेश मिला है, परंतु कई परेशानियों के कारण बालू उठाव बंद है। विकास से जुड़े कार्य बाधित हो रहे हैं। वहीं मैथन ओपी प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पोड़ाडीहा बालू घाट से बालू उठाव मैथन प्रभारी के मिलीभगत से हो रही है। आज बालू वैध है। जब हम चालान के साथ बालू उठाव करते थे तब बालू को पुलिस द्वारा अवैध बताकर गाड़ियों को पकड़ लिया जाता था। हम केगारकुंड अंचलाधिकारी से मिलकर सभी बातों से अवगत किया जाएगा। प्रभारी द्वारा पैसे लेकर मेरे ऊपर लगाए गए आरोप गलत है। हम मुखिया के साथ वहां बालू घाट के अध्यक्ष भी हैं। हमें आदेश मिलने के बाद चालान के साथ बालू उठाव करते हैं। हो सकता है सोमवार से चालान के साथ बालू उठा होगा। सीओ के द्वारा आश्वासन मिला है। वही इस संबंध में मैथन ओपी प्रभारी ने कहा कि मुखिया द्वारा लगाए गए आरोप गलत है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। लगातार अवैध बालू लोड ट्रैक्टर को पकड़ा जा रहा है। इसके पूर्व सूचना मिली थी कि मुखिया 250 रुपए लेकर बालू उठाव करवा रहे हैं, जिसे बंद किया गया। इसके बाद भी घाट से अवैध तरीके से बालू उठाव हो रही है तो उसे बंद किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मैथन ओपी क्षेत्र के पोड़ाडीहा बालू घाट से बालू उठाव दिनदहाड़े धरले से हो रही है और प्रत्येक गाड़ी 3 से 3,500 में बेचा जा रहा है। यह खेल एक सिंडिकेट बनाकर किया जा रहा है और राज्य सरकार के राजस्व में सेंधमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रत्येक दिन 25 से 30 ट्रैक्टर बालू उठा हो रही है, जिससे सरकार को कम से कम लाखों रुपए का चूना लग रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए नाक का सवाल बना दूसरा चरण, जाने कैसे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल में केवल 3 सीटों पर मतदान कराया जा रहा है। हालांकि ये तीनों ही सीटें भाजपा और टीएमसी दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन सीटों की वजह से उत्तर बंगाल में भाजपा की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को केवल दार्जिलिंग सीट पर जीत हासिल हुई थी। भाजपा ने पूरे राज्य में 7 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2019 में भाजपा ने इन तीनों सीटों पर ही बाजी मार ली। वहीं बंगाल में कुल 18 सीटों पर जीत दर्ज की। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कभी भाजपा की सरकार नहीं रही है। वहीं 2019 में भाजपा को बंगाल में अब तक की सबसे ज्यादा सीटें मिली थीं। दार्जिलिंग सीट पर 2004 से ही भाजपा का ही सांसद है। वहीं बाकी 2 सीटों पर भाजपा ने पहली बार 2019 में ही जीत दर्ज की थी। ऐसे में भाजपा के सामने भी इन सीटों पर वर्चस्व बनाए रखने की चुनौती है। वहीं इस क्षेत्र में अपनी पॉपुलरिटी बनाने के लिए अच्छे वोटों की उम्मीद भी भाजपा को है। रायगंज की 7 विधानसभा सीटों में 6 पर टीएमसी का कब्जा है। ऐसे में टीएमसी के पास एक उम्मीद की किरण जरूर है। टीएमसी को लगता है कि इन सीटों पर उसका वोट बैंक फिर से मजबूत हो गया है। वहीं रायगंज में भाजपा के खिलाफ वोट बंट गए हैं। टीएमसी के साथ ही यहां पर कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन भी चुनाव लड़ रहा है। 2019 की बात करें तो भाजपा को इस सीट पर 40% वोट मिले थे। सीपीआईएम और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और उन्हें 20% से ज्यादा वोट मिले थे। बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग समाप्त। शाम 6 बजे तक 58.58% मतदान। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज के तहत बिहार में 5 सीटों पर मतदान खत्म हो गया है। कटिहार और किशनगंज में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। यहां पर 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है।
जिन सीटों पर वोट डाले गए उनमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका शामिल हैं। 2019 में किशनगंज को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। पटना, बिहार में दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। 5 लोकसभा सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को 36 बैरियर लगाकर सील कर दिया गया था। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के द्वारा मुकम्मल तैयारी की गई थी। बिहार में 5 सीटों पर मतदान समाप्त। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में लोकसभा की सीटों पर चुनाव हुए। इन सीटों पर मतदाताओं ने अपने प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दिया है। सबसे ज्यादा वोटिंग किशनगंज में देखने को मिली है। यहां शाम 6 बजे तक 64% मतदान हुआ है। दूसरे चरण में सबसे कम मतदान भागलपुर में हुआ है। यहां पर 51% वोटिंग हुई है, जबकि बांका में 54% मतदान हुआ है। वहीं कटिहार में 64.6% तो पूर्णिया में 59.9% वोटिंग हुई है। किशनगंज में 64.46% मतदान बताता है कि यहां पर रिकॉर्ड तोड़ा गया है। पिछली बार पहले चरण में मतदान का प्रतिशत 46% तक ही पहुंच पाया था। संदेशखाली में सीबीआई और एनएसजी कमांडो की जॉइंट ऑपरेशन में मिला हथियारों का जखीरा। पश्चिम बंगाल उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में सुबह से ही सीबीआई और एनएसजी कमांडो के साथ संयुक्त अभियान चलाई गई। जांच के दौरान भारी संख्या में हथियारों का जखीरा मिला है। बताया जाता है 3 विदेशी रिवाल्वर, 1 इंडियन रिवाल्वर, 1 कोर्ट ऑफिशियल पुलिस रिवाल्वर, 1 फॉरेन मेड पिस्टल, 1 कंट्री मेड पिस्टल, 120 9mm जिंदा कारतूस, 45 कैलिबर केट्रिज 50, 9mm कैलिबर केट्रीज 120, 380 केट्रीजस 50, 32 केट्रीजस 8। इसके अलावा शेख शाहजहां से जुड़े कई दस्तावेज व कंट्री मेड बम भी बरामद हुए हैं, जिस बम को एनएसजी ने अपने कब्जे में लेकर डिस्पोज किया है। संदेशखाली इलाके में सीबीआई ने शाहजहां के करीबी के घर से बड़ी मात्रा में विदेशी बंदूकों के साथ गोली बारूद बरामद किया है। इन बमों को डिफ्यूज करने के लिए एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की रोबोट टीम घर के अंदर से बम का बैग बाहर लेकर आई है, जिसे डिफ्यूज किया जाना है। केंद्रीय एजेंसी के एक सूत्र ने बताया है कि इतनी भारी मात्रा में हथियार मिले हैं कि इससे पूरे इलाके में अशांति फैलाई जा सकती थी। घटनास्थल पर पुलिस की टीम भी मौजूद है। रांची के होटवार में मृत पाए गए चिकेन के सैंपल रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद जिले को अलर्ट किया गया है। राज्य सरकार ने पशुपालन पदाधिकारी को इसको गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के बाद पूर्वी सिंहभूम के पशुपालन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को अलर्ट कर दिया गया है। इसके लिए पोल्ट्री फार्म पर नजर रखी जा रही है। पोल्ट्री फार्म से चिकेन के खून के नमूने लिए जा रहे हैं ताकि बर्ड फ्लू का पता लगाया जा सके। पशुपालन विभाग ने रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है। यह टीम 24 घंटे काम करेगी। कहीं से भी चिकेन के मरने की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करेगी। पशून्य बंगाल कुल्टी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कुल्टी में आगमन को लेकर टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता के साथ हुई बैठक।
कुल्टी राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा टीएमसी के वरिष्ठ नेता भी शिवदासन दासू को कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने के बाद गुरुवार की देर शाम को चलबलपुर के मैरिज हॉल में टीएमसी की सभा को संबोधित किए। इस दौरान कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के गीतांजलि मैरिज हॉल में 28 वार्ड का पार्षद और अध्यक्षों को संबोधित करते हुए भी शिवदासन दासू ने कहा कि मात्र एक दिन का समय है। राज्य की मुख्यमंत्री कुल्टी में 13 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को कुल्टी आ रही हैं, जहां अधिक से अधिक टीएमसी समर्थकों की भीड़ जुटानी है। उन्होंने कहा कि आज से ही प्रत्येक वार्ड में कम से कम 5 ऑटो या टोटो प्रचार में घूमने चाहिए और सभी ऑटो टोटो में लोगों के लेकर सभा स्थल तक जाना है, जो कि चुनाव प्रचार का मुख्य केंद्र होगा। चिरकुंडा शहरी जलापूर्ति योजना के राइजिंग पाइप फट जाने से क्षेत्र में दूसरे दिन शुक्रवार को जलापूर्ति ठप रही। तपती धूप में 2 किमी दूरी बनाकर नदी से लोग पानी लाने को मजबूर रहे। रणजीत बावरी ने कहा कि नगर परिषद में पेयजल आपूर्ति का शुल्क महीने का लेता है, लेकिन पेयजल सिर्फ 20 दिन क्षेत्र में सप्लाई देता है। अधिकारी कार्यालय में सिर्फ बैठे रहते हैं। सुमित्रा बावरी ने कहा, नगर परिषद नरक परिषद बन गया है। चिलचिलाती धूप में बराकर नदी से पानी लाना पड़ता है। राजेंद्र अस्सी ने कहा, पानी नहीं उपलब्ध होने से हम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंजू बावरी ने कहा, 1 महीने का बिल नहीं देते हैं तो कर्मी पानी कनेक्शन काटने आ जाते हैं। पेयजल आपूर्ति नहीं होता है। ठेकेदार से बात करने को कहा जाता है। ठेकेदार रांची में रहते हैं। ऐसे संवेदक को नगर परिषद ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं करते हैं? ये आम जनता के लिए सिर्फ सिरदर्द है। नगर प्रबंधक मुकेश निरंजन ने कहा कि मरम्मत कार्य तेजी से चल रहा है। जल्द ही जलापूर्ति बहाल कर दिया जाएगा। रांची पुलिस ने ओडिशा से बनारस गांजा ले जा रहे 2 महिला समेत 4 लोगों को खागढ़ा बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों यूपी के गाजियाबाद जिले के केशव कुंज निवासी सुमित कुमार, गौतम बुद्ध नगर जिले के दीप बिहार छपरौल निवासी अंजना सिंघल, बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सुकना निवासी दीप राई और मध्य दिल्ली के पहाड़गंज स्थित मुल्तानी डंडा निवासी सुषमा का नाम शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 43.60 किलोग्राम गांजा, 4 मोबाइल, 3 आरोपी का आधार कार्ड, रेखा बस का धुरवा से बनारस जाने का टिकट और 1500 नगद पुलिस ने बरामद किया है। उक्त जानकारी सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर नशीले पदार्थों की बरामदगी को लेकर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिटी डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने छापेमारी कर खादगढ़ा बस स्टैंड परिसर से 2 युवक और 2 महिलाओं को गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्करों से पुलिस को कई इनपुट मिले हैं। मिले इनपुट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।